राज ठाकरे के दावे पर अजीत की मुहर, एनसीपी में नहीं हुई टूट। अजीत का दावा, शरद पवार और मैं अलग नहीं। शरद पवार पर बयान देने से बच रही है बीजेपी। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक एक बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है कि कब शरद पवार एनडीए में आएंगे। वैसे सीनियर पवार लगातार दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लेकिन पवार के फैसलों पर एमवीए नेताओं को भरोसा नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को भी अब पवार पर भरोसा नहीं हो रहा है, जबकि संजय राउत की राय पर ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपने संबंध तोड़े थे। देवेंद्र फडणवीस तो लगातार ये दावा करते रहे कि जब तक संजय राउत उद्धव के साथ हैं, तब तक उद्धव और बीजेपी के बीच समझौता नहीं हो पाएगा। संजय राउत समझौता होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो शरद पवार के इशारे पर काम करते रहे हैं। लेकिन अब तो पवार को लेकर ही चिंता हो रही है कि वो किधर जा रहे हैं। एमवीए नेताओं के तमाम विरोध के बावजूद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। अजीत गुट के नेताओं से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों को लेकर एक बार फिर एनएमएफ चीफ राज ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने कहा कि 2 अप्रैल को जिस दिन अजीत पवार ने बगावत की थी, वैसे मैं इसे बगावत मानता ही नहीं हूँ। पहले ही दिन से मैं इसे बगावत नहीं मान रहा हूँ। मेरा कथित बगावत के दिन वाला ट्वीट उठाकर देख सकते हैं। एनएमएस चीफ ने कहा कि अजीत पवार के शपथ ग्रहण के दिन मैंने पहले घंटे में ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कहा गया था कि मैंने पहली टीम छोड़ दी है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है। मैं कई वर्षों शरद पवार की राजनीति देख रहा हूँ, वे वैसे ही हैं। अजीत पवार और शरद पवार मिले हुए हैं। अगर अजीत पवार की बगावत में शरद पवार की सहमति नहीं है, तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और छगन भुजबल अजीत पवार के साथ क्या कर रहे हैं? ये तीनों शरद पवार के सबसे खास लोग हैं, जिनके बिना पवार कोई फैसला नहीं करते हैं। ये लोग अजीत पवार के साथ हैं। मतलब साफ है कि पूरा गेम सीनियर पवार ही खेल रहे हैं। और जब शरद पवार एमवीए नेताओं की तमाम आपत्तियों के बावजूद पीएम मोदी के साथ मंच पर पहुंचे, तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह कि शरद पवार को रोकने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के चलते शरद पवार ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात ही नहीं की, उन्हें मिलने का समय ही नहीं दिया। इस बीच अपनी बगावत को शरद पवार का खेल बताए जाने के मामले में जब अजीत पवार से सवाल किया गया, तो वो नाराज हो गए। उन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जो भी सोचते हैं, ये उन पर निर्भर है। किसे पागल और किसे बुद्धिमान बनाने की शक्ति उन्हें किसने दी? राज ठाकरे को अपना काम देखना चाहिए। इस बीच अजीत पवार ने जरूर कहा कि उनको अपने चाचा के साथ कोई विवाद नहीं है। शरद पवार और मैं एक ही हैं। आज भी हम एक परिवार हैं। राजनीतिक फैसले लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। शरद पवार कभी भी मेरे राजनीतिक फैसले को लेकर कोई रोक टोक नहीं करते। पवार साहब भी अपने फैसले के लिए स्वतंत्र हैं। वो बेहद सोच समझकर फैसला करते हैं। अजीत पवार ने कहा कि हाल ही में उनकी ताई का इलाज हुआ था, वो उन्हें देखने के लिए गए थे। दरअसल जिस तरह से अजीत पवार आसानी से अपने चाचा से मिल रहे हैं, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अजीत पवार और शरद पवार मिले हुए तो नहीं है। हालात ये है कि एनसीपी कार्यालयों में आज भी अजीत पवार की फोटो लगी हुई है। शरद पवार भी अपने भतीजों को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एनसीपी टूट बगावत के बाद ऐलान किया था कि वो पूरे महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे, लेकिन ये यात्रा नासिक तक ही सीमित होकर रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।